बैथलहैम पिंड मेरा साथ जानते कोरे सारे आ मसीहा मैनू मारदे बकरी ते पेड़ा वाइन भी टेरा मित्रां ते नाल लास्ट सफर क्रॉस उत्ते चढ़दे सी मेरी माता दा मैं पुत्त पैदा होया बिना फीटस ब्राउन जीसस। तो जी अब्दुल नाम के एक बुजुर्ग को बहुत बुरी तरीके से मारा गया क्योंकि उसने जय श्री राम नहीं बोला। ये खबर मीडिया में कल हलचल मचा चुकी थी और बहुत बुरी तरीके से वायरल भी हो रही थी। मगर सच क्या है? सच ये है कि पुलिस ने पाया आदिल, आरिफ, परवेज, कल्लू, पोली और मुजाहिद नाम के 6 लौंडों ने अब्दुल को मारा क्योंकि अब्दुल का काम था ताबीज बनाने का और इनमें से किसी के घर में उसने ताबीज बना के दी थी जिसका उल्टा इफेक्ट हो गया। अब बताओ इसमें जय श्री राम का क्या लेना देना? मगर लिब्रांडो आपको यही बोलेंगे। बाबा जी मुझे सुबह एक लड़की दिखी थी। बाबा जी मुझे बहुत अच्छी लगी हो। क्या वो काले टॉप पे थी? जी बाबा जी। अरे उसके लिए सुबह से 350 लोग आ चुके हैं। वो किसी को सूंघने भी नहीं देती, लेकिन बाबा सेटिंग लगाएगा। जी बाबा जी। करो यार, बाबा का मूड बैठ जाता है पूरा। बाबा लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि वो मुझसे पड़ जाएगी? बेटा तू मुझे उसकी फोटो दे दे, मैं हिला लूंगा। क्या आपने महाभारत काल के गेहूं के दाने को देखा है? यानी जो 5000 साल से अधिक पुराना है। चलो मैं बताता हूँ। हिमाचल प्रदेश में एक ममलेश्वर महादेव मंदिर है जिसमें महाभारत कालीन पांडवों के समय का एक गेहूं का दाना सुरक्षित रखा हुआ है। इस दाने की खास बात यह है कि यह दाना सामान्य गेहूं के दाने से 2000 गुना बड़ा है और इसका वजन 200 ग्राम है। इसे वर्तमान में एक लकड़ी के डब्बे में बंद कर रखा हुआ है। यह साक्ष्य महाभारत का साक्षी है। तो कोई पूछ सकता है कि महाराज दशरथ झूठ भी तो बोल सकते थे। तो अगर उन्होंने श्रवण के अंधे माता पिता को ऐसा बोल दिया होता कि श्रवण को तो किसी जंगली जानवर ने मार दिया है, तो क्या महाराज दशरथ उनके श्राप से बच नहीं जाते? जी नहीं। पहली बात तो ये कि महाराज दशरथ एक धर्मात्मा है और धर्मात्मा बनना ये किसी झूठे इंसान के बस की बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर वो नहीं गए होते ना तो उनके सिर के तुरंत ही 1000 टुकड़े हो गए होते। ये बात महाराज दशरथ को श्रवण के पिता बताते हैं कि एक वानप्रस्थी मुनि की हत्या के पाप से स्वयं इंद्र भी नहीं बच सकते। हमें कभी किसी को नीचा नहीं समझना चाहिए क्योंकि याद रखना द्वापर युग में भगवान ग्वाले के रूप में आए थे। It's really funny that people think that they're going to convert me away from a religion that my family have been a part of for hundreds of generations because of a TikTok comment telling me to find Jesus. Like, we avoided hundreds of years of religious persecution and forced conversions from the British. Why do you think you would change my mind? It's the arrogance for me. कर्म तुम्हारे है कमीने, नाम करीना लिखती हो, कोठों की पैदाइश होकर सती सावित्री दिखती हो, चंद पैसों के लालच में रोज बाजारों में बिकती हो, गंदी कोख की पैदाइश का नाम तैमूर रखती हो, बाप की उम्र के से शादी करके बड़ी पतिव्रता लगती हो, सीता बनने की औकात नहीं तुम कोठे वाली ही जचती हो। धर्मनिरपेक्षता के नाम पे हमें बरगलाया गया, हमें शांति का पाठ पढ़ाया गया, गांधीवादी दर्शन की घुट्टी पिलाई गई। आज हालत ये है कि हम कह भी नहीं सकते कि ये हमारा देश है, हमें चैन से रहने दो। हमारी पहचान, हमारी आस्था, हमारी परंपराओं के साथ हमें जीने दो। धर्मनिरपेक्षता संविधान के प्रस्तावना में बाद में जोड़ा गया है। साहस किसी सरकार में जो इसे हटाकर भारत को सवाल आपसे ये है कि उन्होंने ये कहा कि 100 साल से हम पर आरोप लग रहे हैं, महात्मा गांधी जी की भी हत्या का आरोप लगा। ये जवाब नहीं हो सकता ना सर। ये तो जिन लोगों ने चंदा दिया है उस पैसे के साथ क्या हुआ इसकी जवाबदेही का सवाल है। आपका क्या जवाब होगा आलोक जी?
चंपत राय जी ने जब ये कहा था कि 100 साल से आरोप लग रहे हैं, तो ये भी कहा था कि हम इन आरोपों का अध्ययन करके जवाब देंगे। और कल रात ही एक साइंड स्टेटमेंट में उन्होंने इनका उत्तर दिया है। उस उत्तर को मैं सबस्टेंशियली यहां बताता हूं, थोड़ा सा समय लगेगा। ये जमीन कुसुम पाठक और हरीश पाठक की थी। कुछ वर्ष पहले एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल उन्होंने किया सुल्तान अंसारी, रवि मोहन तिवारी और दूसरे लोगों के साथ। कुछ वर्ष पहले वह एग्रीमेंट हुआ तो उस समय के प्राइस पर हुआ, और उस समय का प्राइस था 2 करोड़ रुपए। ट्रस्ट को लगा कि ये जमीन महत्वपूर्ण है, हमारे कामों के लिए आवश्यक है। हम लोगों ने इन दोनों से संपर्क किया। कुसुम पाठक और हरीश पाठक इसको बेचने को तैयार थे, पर एग्रीमेंट टू सेल तो सुल्तान अंसारी के साथ था। सुल्तान अंसारी इसको बेचने को तैयार थे, पर उनके पास में सेल डीड नहीं थी। तो कानूनी रास्ता निकाला कि कुसुम पाठक और हरीश पाठक इसको सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को बेच दें। ये सेल तो उसी प्राइस पे हो सकती थी जो एग्रीमेंट में थी। उस समय का प्राइस 2 करोड़, एग्रीमेंट में 2 करोड़, 2 करोड़ में सेल हो गई। सुल्तान अंसारी मालिक हो गई। ट्रस्ट ने जो खरीदना था वो आज के बाजार भाव पे खरीदना था। खुद संजय सिंह ये कह रहे हैं कि ये भूमि जो 2 करोड़ में बिकी, इसका सर्कल रेट 5.80 करोड़ है। वो भी मान रहे हैं कि 2 करोड़ इसका आज का मार्केट प्राइस नहीं है। ये सर्कल रेट भी तब तय हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था, मंदिर नहीं बन रहा था, और जब नई अयोध्या नहीं बन रही थी। हम सबको मालूम है कि इन 2 घटनाओं के बाद अयोध्या में जमीन के भाव बहुत बढ़ गए। इसलिए ट्रस्ट ने सर्वे किया, और सर्वे करके ट्रस्ट को यह समझ में आया कि आज का जो बाजार भाव है वो लगभग 20 करोड़ है। प्रार्थना की इन लोगों से कि भाई मंदिर का काम है और तिवारी जी आप कुछ कम कर दीजिए। 18.5 में किया, बाजार भाव से कम किया, और स्वस्थ सौदा किया, बैंक के थ्रू किया। कोई इसके अंदर कैश का लेन देन नहीं हुआ। ये दोनों इकट्ठे रजिस्टर हुए, पर ये 2 करोड़ जो है ये भाव कुछ साल पहले एग्रीमेंट के सेल के समय का है, और 18.5 करोड़ ये सेल आज की हुई है, इसलिए आज का बाजार भाव है। इतनी स्पष्ट बात को पूरे फैक्ट्स न देते हुए एक जगलरी से घुमाया गया है। मैं ये मानता हूं कि कुछ लोगों की ये आदत बन गई है। हाँ। शूट एंड स्कूट, आरोप लगाओ भाग लो, और जब डेफामेशन का मुकदमा हो और मुकदमा आगे बढ़ रहा हो तब माफी मांग के पिंड छोड़ा लो। तो आप डेफामेशन का केस करेंगे? इस बार हमने ट्रस्ट को राय दी है कि डिफेमेशन का केस करना चाहिए, और फिर माफी मांग करके बीच में रुकना नहीं चाहिए। इसको परिणति तक ले जाना चाहिए, जिससे कि इस प्रकार की हरकतें बंद हो जाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आलोक जी। हमारे हवा में उड़ गए जय श्री राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? इन बातों का जवाब क्यों नहीं देती भारतीय जनता पार्टी? जब देश के प्रधानमंत्री वहां बुलाए जा सकते हैं तो देश के राष्ट्रपति क्यों नहीं? जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो, और अगर दोनों की सहमति हो तो वहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा। न धर्म थे न धर्म थे न धर्म ग्रंथ था कोई, सनातनादिनंत जो वो धर्म हिंदू है वही। विनम्र हूँ ये भ्रम न करके चुप रहूँ जो धर्म पर कोई अगर अधर्मी आंख पाप से उठाई तो न माप की हो बात फिर तू लक्ष्य भेद करके तीर जाग जाए पार्थ तुच्छ स्वार्थ को मिटा के तू दिखा दे पूरे विश्व को प्रलय की रुद्र दृश्य को।